को आकाश दिखे है। वो रेडियस जैसे आप बंबई से पूना चले गए तो नहीं अवेलेबल है, नासिक चले गए तो वो क्षितिज नहीं अवेलेबल है, दूसरो क्षितिज पैदा हो जाएगा। तो अलग अलग शहर के अलग अलग क्षितिज हैं और अलग अलग क्षितिज के अलग अलग सूर्योदय और अलग अलग सूर्यास्त हैं। पर अलग अलग क्षितिज के अलग अलग सूर्योदय और सूर्यास्त में न तो आकाश अलग है, न तो सूर्य अलग है, न सूर्योदय अलग है, न सूर्यास्त अलग है। जैसे आपको पता हो तो कलकत्ता में थोड़ी अपने बंबई के बजाय जल्दी सूर्योदय हो जाए है, बंबई में कलकत्ता के बजाय थोड़ा देर से सूर्यास्त हुए है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कलकत्ता को जो क्षितिज है चारों ओर दिखलाई दे तो आकाश और भूमि को जो रेखा बने हैं वो क्षितिज कुछ दूसरो है और बंबई को क्षितिज जो है वो कुछ दूसरो है। तो वह बंबई के क्षितिज में सूर्य थोड़ी देर से उगे है और थोड़ी देर बाद अस्त हुए है। वो कलकत्ता के क्षितिज में सूर्य थोड़ी जल्दी उग जाए है और थोड़ी जल्दी ही अस्त हो जाए है। तो हर शहर के क्षितिज अलग अलग हैं, हर शहर के क्षितिज अलग अलग है। इतनी ही बात नहीं, हर शहर के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भी अलग अलग हैं। बावजूद या के आकाश अलग नहीं है, सूर्य अलग नहीं है। ख्याल में आया ना? ये बात अपने को सामने, वही एक सूर्य कोई जगह कोई क्षितिज के अनुसार कोई ढंग से उग रहे हो, कोई जगह कोई क्षितिज के अनुसार कोई ढंग से उग रहे हो। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तो ये बात महाप्रभु जी की समझ में आ जाएगी कि हर जीव को अपनो एक खुद को क्षितिज है परब्रह्म के साथ, अक्षर ब्रह्म के साथ। परब्रह्म अक्षर ब्रह्म को समझ लो कि आकाश समझ लो, परब्रह्म को सूर्य के तरह समझ लो और हर जीव को एक शहर समझ लो। तो या हर जीव के शहर में अक्षर ब्रह्म को आकाश मौजूद है और वह अक्षर ब्रह्म के आकाश में पुरुषोत्तम को एक सूर्योदय हो रहा है। वो वाको ही सूर्योदय है, वो दूसरे को नहीं है। पर वो वाको सूर्योदय वासु सूर्य अलग नहीं है। ये बात समझ नहीं? सूर्य वही है, आकाश वही है, अक्षर ब्रह्म दूसरा नहीं है। पर अक्षर ब्रह्म के जो क्षितिज हैं वो जीव के अपने द्वारा पैदा किए हुए क्षितिज हैं। बस वही बात को महाप्रभु जी छलनी सुधि बताना चाह रहे हैं। कैसो हर जीव जो है वो कैसो जीव है। और फिर एक बात ध्यान से देखो, बहुत खूबसूरत, जो मैं कहना भूल गया तुमको जल्दी में, कि हर शहर जो है वो पाछो पृथ्वी को ही तो कोई एक अंश है कि दूसरा कोई बात है। कलकत्ता भी हिंदुस्तान को एक अंश है और बंबई भी हिंदुस्तान को एक अंश है। वो कोई दो अलग तत्व नहीं है। पर बंबई ने अपनो एक अलग क्षितिज बना लियो है, कलकत्ता ने एक अपनो अलग क्षितिज बना लियो है अपनी अंश रूपता के कारण। वाके कारण उनके अलग क्षितिज बनने से अलग अलग सूर्योदय के समय हो गए। पर सूर्य अलग नहीं है, आकाश अलग नहीं है, पृथ्वी अलग नहीं है, शहरें छोटे छोटे अलग पड़ रहे हैं। ये बात समझो। ये जो क्षुद्रता है वो शहरन की क्षुद्रता है, पृथ्वी की क्षुद्रता नहीं है, आकाश की क्षुद्रता नहीं है, न सूर्य की क्षुद्रता है। या ढंग से आपको समझो, आत्मनि ब्रह्म रूपे तु छिद्रा व्योमनी व चेतना। आत्मा जो है वो ब्रह्म रूप में, जैसे अपन ने एक चलनी रख दी आकाश के सामने तो कई छेद अपने को आकाश में दिखलाई देने लगेंगे। वो चलनी के कारण वो आकाश के अलग अलग छेद है, वो अलग अलग होते भय दिखलाई देते भय भी एक ही है सब। ऐसे हर जीवात्मा जो है वो परमात्मा को एक जो है वो अलग अलग धारण किए हुए रूप है। उपाधि नाशे विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वावबोधने, इनको अलग पाड़ने की जो उपाधियां हैं, मतलब क्या कि कलकत्ता से बंबई तक एक अनवच्छिन्न बस्ती बसी भई नहीं है। बीच में कई पुल आ रहे हैं, कई जंगल आ रहे हैं, कई शहर आ रहे हैं, करके अपने को कलकत्ता और बंबई अलग लगे। मेरे बचपन की बात आपको भी याद होगी कि बहुत पहले बंबई जो होती वो वर्ली तक होती, फिर बढ़ के माहिम तक आई, फिर बढ़ के और न जाने बोरीवली तक गई, अब न जाने कहां तक पहुंच गई। अब बाहर गांव वाले को समझ नहीं आवे कि ये पारला है, बंबई नहीं है। अपने को भी अब समझ नहीं आवे है। पर एक जमाना ऐसा होतो कि पारला आनो मैंने बंबई से जानो कहलातो तो, अब पारला में रहनो
बंबई में ही रहनो कहवावे है, बंबई सु आनो नहीं कहवावे। पहले यो होतो तो कि भाई बंबई सु कहाँ जा रहे हो, भाई पारला जा रहे हैं। पारला सु कहाँ जा रहे हो, बंबई जा रहे हैं। अब अपन पारला में जो रह रहे हैं या कांदीवली में जो रह रहे हैं या बोरीवली या घाटकोपर में, बंबई में ही रह रहे हैं। क्यों कि बंबई ही फैल के इतनी हो गई है। तो ऐसे जो फैली भई है वो नहीं फैली भई है, वह के कारण उपाधि पैदा हुआ है कि एक बात दूसरी बात से अलग पड़ जाए है वो। क्योंकि अब बीच के जो राजस्थान के जो खाली प्लॉट हैं वो दिखलाई नहीं दे रहे हैं, करके एक बंबई दिखलाई दे रही है। मेरे बचपन में मैंने ये सब खाली प्लॉट देखे थे कि यहाँ से यहाँ आने के बीच में खाली जगहें आती थी, मकाने नहीं थे, तो लगता तो कि पारला एक अलग है, जानो पड़ेगा बंबई सु। तो ऐसे कलकत्ता से बंबई अलग अलग है, पर कभी समझो भगवान न करे कि ऐसो दुखद अध्याय हिंदुस्तान में आवे, तो समझो कि इतना दुखद अध्याय कभी पैदा हो जाए कि कलकत्ता से बंबई तक एक बस्ती बसी भई दिखे, फिर अपने को न कलकत्ता अलग लगेगा न बंबई अलग लगेगी, सब एकाकार हो जाएगा, प्रलय की स्थिति होगी ऑलमोस्ट। पर एक बात समझो, या तरह का को अद्वैत पैदा होना बहुत खतरनाक बात है, पर ये वो उपाधि यदि नष्ट हो जाए तो तुमको अपनी ब्रह्मात्मकता समझ में आ जाएगी। ये जो बीच की उपाधि है जो तुम्हारे को छोटे छोटे सर्कल पैदा कर रही हैं, उनके कारण तुमको भेद अनुभव में आ रहे हो। वो सर्कल को पैदा करने वाली उपाधि खत्म हो गई तो हर चीज जो है वो हिंदुस्तान है समझ में आ जाएगा। कलकत्ता भी हिंदुस्तान है, बंबई भी हिंदुस्तान है समझ में आ जाएगा। यही तरह से महाप्रभु जी कह कर रहे हैं कि गंगा तीर स्थितो यद्वत देवताम तत्र पश्यति तथा कृष्णम परम ब्रह्म स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्यति। जो समझदार आदमी है, ज्ञानी है, और वो ज्ञानी कैसो कि खुद को जान रहे हो कि खुद क्या है, कृष्ण के महात्म को जान रहे हो कि कृष्ण क्या है, महात्म क्या है, कृष्ण में वाकु अनन्य रति भी है। ये बात क्यों मैं पहले बचा चुके हो कि तत्रैव देवता मूर्ति भक्त्या या दृश्यते क्वचित। भक्ति होएगो तो कृष्ण दिखलाई देगो, नहीं तो अक्षर ब्रह्मी दिखलाई देगो, समझ में तो अक्षर ब्रह्मी आएगो। तो तथा गंगा तीर स्थितो यद्वत, गंगा पे तीर पे खड़े हो गंगा को भक्त को जैसे गंगा के दर्शन मिल जाए हैं, ऐसे या हकीकत को जो समझ जाए है कि मैं और कृष्ण अलग नहीं है, फिर भी मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण में सु प्रकट भयो दूसरो कृष्ण हूं, तो वाकु कृष्ण दिखलाई देने लग जाएगो। गंगा तीर स्थितो यद्वत देवताम तत्र पश्यति तथा कृष्णम परम ब्रह्म, या तरह सु परम ब्रह्म कृष्ण को स्वस्मिन ज्ञानी प्रपश्यति। ज्ञानी जो है ये वो ज्ञानी नहीं अक्षर ब्रह्म वालो ज्ञानी, जो ज्ञान मैंने ऊपर बताया ना चार, जीवात्मना स्वरूप ज्ञानम, परब्रह्म महात्म्य ज्ञानम, श्री कृष्णानन्य रति और तदनुकूल कृति वालो ज्ञानी अपने आप में कृष्ण को पा लेगो। कृष्ण तो मेरे भीतर है, कृष्ण मेरे चारों ओर है, जित देखो तित कृष्णमयी वाह ढंग सु। और संसारी यस्तु भजते, वो संसारी क्या करेगो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यस्तु भजते सदूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम अभाव तत्र दुखवा। वो कृष्ण को भक्त है पर वो अपने आप में कृष्ण को नहीं खोज पाएगो, अपने भीतर कृष्ण को नहीं खोज पाएगो, अपने भीतर को नहीं कृष्ण खोज पाएगो तो अपने बाहर भी कृष्ण को नहीं खोज पाएगो, अपने बाहर भी कृष्ण को नहीं खोज पाएगो, फिर कहां खोजेगो, कोई न कोई हवेली में। हाँ, कृष्ण सिर्फ यहां हवेली में कैद है, और वह हवेली में कैद कृष्ण को दर्शन करके और धंधा पे जानो है, नहीं तो संसार चलेगा कैसे। संसारी यस्तु भजते सदूरस्थो, वाकु दूर रखने के लिए झापटिया भी एक तैयार है, मार झापट मार झापट। अभी हमारा सेतु जो है वो नाथा द्वारा दर्शन करके हमने बड़ी अच्छी रनिंग कमेंट्री दी कि नाना बहुत आनंद आया। वहां जो श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन करने जा रहे थे उनको लोग कोड़े मार रहे थे क्या दूरस्थ है, वो पास पहुंच ही नहीं सके, कोड़ा खाने के ही लायक है नालायक है क्यों घर में सेवा करे नहीं रहे कृष्ण की, तो कृष्ण उनसे दूर रहने ही वाले, वो पास जाएंगे तो कोड़ा पड़ेंगे उनके, एक तरह के नहीं 50 तरह के कोड़ा पड़ेंगे। सदूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम अभावा तत्र दुख भाग, वो दुखी रहने वाला है कोड़ा खा खा के, क्योंकि कृष्ण की सेवा घर में नहीं पधरा रहे हो, श्री जी को घर में पधरा के सेवा नहीं करना चाह रहे हो, दूर मान रहे हो कि कृष्ण तो कहीं दूर हवेली में विराजे हुए हो, और वहां जल्दी से फटाफट दर्शन करके थोड़ा मठड़ी मोहनथाल लेके धंधा पे जाना बहुत जरूरी है।
कृष्ण के पास रहना जरूरी नहीं है, कृष्ण को घर में पधराना जरूरी नहीं है। वो संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो, वो दूरी पैदा कर है अपने सु कृष्ण की, और दूरी पैदा करके और फिर वो भजन करना चाहे सो दुखी को दुखी रहे। सदूरस्थो यथा तथा अपेक्षित जलादि नाम, वाकु अपेक्षित जल कभी मिला ही नहीं है। क्यों? कि गंगा कहां मिलेगी, गंगा मिलेगी कहां? यही लिए पुराने अपने यहाँ बड़े ने बहुत एक मजेदार बात कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन दंगा, मन में दंगा तो गंगा के तट पे भी जो है वो सब भंगा, सब भाग जाए, कुछ नहीं रहे वहां गंगा थोड़ी रहे, नदी बह रही है, पैगान सब पैदा होके वहां बज रहे हैं। तो मन में दंगा हो गया कुछ याद तरीकों को, तो वहां भी गंगा अवेलेबल नहीं है। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपने यहाँ यही लिए आप लोगों को शायद पता नहीं हो कि होए, पर अपने यहाँ श्लोक है कि जब अपन ठाकुर जी की सेवा में नहावें तो श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। हे श्री कृष्ण की वल्लभा श्री यमुना जी, मैं कृष्ण की सेवा करने के लिए नहाना चाह रहा हूं, तुम या जल में प्रकट हो जाओ। तो आपके घर में यमुना जी आपको प्रकट होके इतना शुद्ध कर दें तनु नवत्व के आप कृष्ण की सेवा कर सको। जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, या जल में तुम प्रकट हो जाओ। ऐसे यमुना जी को प्रार्थना करके नहाया जाए। घर में हो, वहां नहीं, यहां घर में यमुना जी प्रकट हो सके। ये श्लोक यह बात को प्रमाण है। श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी, मेरे कृष्ण सेवा के लिए मेरे हृदय में कुछ ताप है और मुझको सेवा करनी है, तो आप जल में प्रकट हो जाओ तो यमुना जी प्रकट हो जाए। जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, मन चंगा तो मन में दंगा तो चुनरी चढ़ाने वहीं जाना पड़ेगा, फिर तो कहीं काम नहीं चाहिए, तो फिर कथा बदल गई आखिर। तो ये बात समझो कि अपेक्षित जलादि नाम अभावात तत्र दुख भाग। वाकू हर वक्त यही तकलीफ रहेगी कि वो जल तो आवे कांसू, वो जल आवे नहीं। कि बोले लो फ्रंटियर मेल की टिकट, लो डीलक्स की टिकट, लो राजधानी की टिकट, फिर यमुना जल मिले कौन? वहां जाके पाछे देखो तो यमुना जी तो 20 मील दूर दिल्ली के पहले ही बंद में रोक ली है, और जो बह रही है वो यमुना जी वो तो दिल्ली की गटर प्योरीफाई करके बह रही है, तो वहां भी यमुना जी नहीं मिलेगी। मन में दंगा हो गया है ना पैदा। ये बात समझो कि इतनी इतनी राजधानी की टिकट लेने के बाद, डीलक्स की टिकट लेने के बाद भी लफड़ा हो रहे हैं, और मन चंगा है तो यहां भी आपको श्री कृष्ण वल्लभे देवी यमुने तापहारिणी सेवायै स्नातुम इच्छामि जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। ये अपनी पुष्टि मार्ग की बात है। हो ये बात समझो। वो भक्त्या या दृश्यते कचित हो, भक्ति के बिना ये बात नहीं दिखलाई देगी। डीलक्स की टिकट से ये बात यमुना जी के दर्शन नहीं होंगे। ये डीलक्स जो है वो दृष्टि से होंगे, दृष्टि डीलक्स होनी चाहिए। डीलक्स का मतलब समझो, बहुत एक्सीलेंट। तो डीलक्स जो है सो अपनी दृष्टि है, वासु ये बात दिखलाई देगी। डीलक्स ट्रेन से वो यमुना जी दिखलाई नहीं देगी। ये बात समझो। तो तस्मात् श्री कृष्ण मार्गस्थो विमुक्त सर्वलोकत आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतेत। या के लिए जो श्री कृष्ण मार्गस्थ है वो तो सर्वलोक सु विमुक्त होके आत्मानंद समुद्रस्थम, अपने आत्मा में भरो भयो ब्रजभक्तन के भाव को जो आनंद है, वह आनंद में विहार करने वाले कृष्ण को चिंतन करो। यार यहाँ भटको मत, तुमको कृष्ण मिलेगा ही नहीं, कुछ और लफड़ा मिल रहे हो। ये बात ध्यान से समझो। आत्मानंद समुद्रस्थम, ब्रजभक्तन के भाव अपने हृदय में लाओ। ब्रजभक्तन को भाव अपने हृदय में लाओगे तो वह भाव में नित्य विहार करने वालों, शाश्वत विहार करने वालों कृष्ण तुमको सब जगह अवेलेबल है। वह के लिए तुमको दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। यमुना जी भी सब जगह अवेलेबल है। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतेत। तुमको पण अમને કેમ સંતોષ થાય ડિલક્સમાં ત્યાં ગયા વિના? મથરાના ચડા ચીવડા ને રેવડી ને ગજક પૂડી ને હા લાડ ટપક गई ना। तो फिर तो यहाँ नहीं मिलेगी यमुना जी, क्योंकि यहाँ गजक रेवड़ी कौन लाएगा? चना चिवड़ा कहाँ से आएंगे? वो पेड़ा है कहाँ से आएंगे? सूखे मीठे पेड़ा बूंदी के, मनोहर के, मोहन थाल, केसरी, धरिया, नेग लाए के, घनश्याम प्यारे पेड़ा, बर्फी, बादाम पाक, पेठा पाक, मावादार गुंजा देख खाए के वो सब यहाँ कहाँ से वो यहाँ कहाँ से आएंगे? वहां के लिए तो डीलक्स टिकट लेनी पड़ेगी, डीलक्स दृष्टि की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात अच्छी तरह से समझ जाओ। तो
लोकार्थी चेत, दियाली महाप्रभु जी अब गिलिंडर को वर्णन कर रहे हैं कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, ये पेठा पाक मावा दार गुंजा देख खाए के तब तो डिलक्स टिकट लेनी पड़ेगी, फिर दृष्टि की जरूरत नहीं है। डिलक्स टिकट ला, फटाक से जाओ, पेड़ा खाओ, बूंदी खाओ, मोहनथाल पाओ, गजक रेवड़ी खाओ, आनंद ही आनंद है, सब स्वाद मिलेंगे वहां। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम पर होएगो क्या, क्लिष्टो भवति सर्वथा, डायबिटीज हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी, पंडा जो है वो लूट लेगो वहां तुमको, तुम्हारे को चौबे जी डंडा मारेगो, लौट के आते आते तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, 50 लफड़ा पैदा हो जाएंगे, क्लिष्टो भवति सर्वथा। और एक बात चले महाप्रभु जी कह रहे कि यार कर कोशिश करके जो भी कुछ तेरे क्लेश है या कृष्ण भजन में, उन क्लेशन को सहन करके भी जो मैंने बताया वाह ढंग से कृष्ण सेवा कर, तो सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। क्लिष्टो पिचेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा। ये बात महाप्रभु जी ने सेवा करने वाले के 3-4 रूप जो हैं उनकी बताई। और उत्तमाधिकारा भावे भगवत सेवा अनुष्ठान प्रकार स्थलयो उपदेशा, पर या तरीके का उत्तमाधिकार हो ही नहीं तो क्या करनो, वो बात महाप्रभु जी बता रहे हैं। ज्ञाना भावे पुष्टि मार्गी तिष्ठेत पूजोत्सवादिषु, क्योंकि पूजा और उत्सव ये महात्म्य बढ़ाने के उपाय हैं, ध्यान से समझो, स्नेह बढ़ाने के उपाय नहीं है। पूजा और उत्सव जो है वो कोई को महात्म्य बढ़ाने वाके उपाय हैं, स्नेह बढ़ाने के उपाय नहीं है।